नमस्कार। यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करा और उसके बाद जो आखिरी मॉड्यूल बचता है जिसको हम इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो हमने स्टार्ट किया था। आपने अगर मेरे पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज देखे हैं तो मैंने सबसे पहले आपको समझाया था कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आईओ मॉड्यूल मशीन के अंदर क्या करता है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत है, ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, कितने तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं, कितनी तरह के आउटपुट डिवाइसेस हैं, और फिर इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करने वाले ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं। हमने इन सब की जानकारी प्राप्त करी थी। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था आईओ इंटरफेस। मतलब ये जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्या ये डायरेक्टली सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट होती है और ऑब्वियस सी बात है मेरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, ये सब बहुत स्लो होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनमें एक स्पीड मिसमैच होता है। तो ये दोनों सेम पेस पे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनपुट आउटपुट इंटरफेस जैसा एक हार्डवेयर इंट्रोड्यूस होता है हर एक आईओ डिवाइस के साथ। कीबोर्ड के साथ उसका अपना आईओ इंटरफेस होगा, प्रिंटर के साथ उसको अपना आईओ इंटरफेस होगा जो कि सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है। हमने इसके बारे में भी जानकारी ली थी। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, इंटरनली इसका ASCII कोड बनता है। मैंने आपको बताया था कि 7 बिट के बाइनरी को हम ASCII कोड कहते हैं, तो वो मैंने आपको समझाया था। अब चलिए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और आज समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आज सारी जानकारी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में लेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को क्लिक कीजिए, आपको पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इनपुट आउटपुट पोर्ट होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेरा सीपीयू है, सीपीयू के साथ यहाँ पर आईओ इंटरफेसेस हैं, जो आपको याद होगा, जो फिगर मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में ड्रॉ करके समझाया था। और उनके साथ यहाँ पर आपके सारे पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, जैसे प्रिंटर, जैसे माउस, जैसे कीबोर्ड। अब बात यह है कि ये जो एक्सटर्नल डिवाइसेस मशीन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनका कनेक्शन पॉइंट क्या है। मतलब अगर मैं प्रिंटर, जो कि एक पेरिफेरल डिवाइस है, मशीन के साथ कनेक्ट कर रही हूं, तो उसका कनेक्शन पॉइंट क्या है, उसको हम पोर्ट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है हर मशीन के पास अपने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, जिसके जरिए वो एक्सटर्नल डिवाइसेस को अपने मशीन के साथ कनेक्ट कर सके। तो पोर्ट का मतलब वो होता है, इट इज अ कनेक्शन पॉइंट। इट इज अ कनेक्शन पॉइंट, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन लिखा, पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, मॉनिटर, माउस एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज पोर्ट्स। पोर्ट्स इनपुट डिवाइसेस के लिए भी है, पोर्ट्स आउटपुट डिवाइसेस के लिए भी है। तो आज के हमारे लेक्चर सीरीज में हम सिर्फ कितने टाइप के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अवेलेबल है, हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक होता है इंटरनल पोर्ट। नाउ व्हाट इज दिस इंटरनल पोर्ट? कनेक्ट्स मदरबोर्ड टू इंटरनल डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, लाइक इंटरनल मॉडेम एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब हम कैबिनेट खोलते हैं तो अंदर मुझे एक बहुत बड़ा मदरबोर्ड मिलता है। मदरबोर्ड के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर होता है, दैट मीन्स अ प्रोसेसर चिप जो फिक्स किया जाता है, और साथ में आपको डी रैम के कार्ड्स मिलते हैं जहां पर उनको स्लॉट्स दिए जाते हैं मदरबोर्ड पे, जहां हम उनको फिक्स करते हैं। उसके अलावा मेरे पास कुछ ऐसे इंटरनल पोर्ट्स भी होंगे जो मेरे मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क और इंटरनल मॉडेम से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो पोर्ट्स हैं इनको हम इंटरनल पोर्ट्स कहते हैं। वैसे ही एक्सटर्नल पोर्ट्स भी हैं। एक्सटर्नल पोर्ट्स क्या करेंगे, मतलब ये मशीन के अंदर है, ये आपको कैबिनेट के मदरबोर्ड के अंदर मिलेगा। एक्सटर्नल पोर्ट्स वो है जो मशीन के बाहर होते हैं, which connects the motherboard to external devices like modem, external modem, mouse, printer, etc. मतलब
आपके मशीन के लिए कुछ पोर्ट्स अंदर हैं, मशीन के लिए कुछ पोर्ट्स बाहर हैं। जो पोर्ट्स अंदर हैं उनको हम इंटरनल पोर्ट्स कहते हैं। इसका मतलब है आपका जो मदरबोर्ड है वो किससे कनेक्टेड है, आपके अंदर के हार्ड डिस्क से, क्योंकि हार्ड डिस्क कहाँ पर है, जहां पर आपका कैबिनेट होता है उसको खोलोगे तो एक साइड पे आपका हार्ड डिस्क का कनेक्शन दिखेगा आपको। हार्ड डिस्क एक ब्लैक पैड की तरह होता है जिसके साथ एक वायर अटैच होती है। वो वायर को हम लेकर एक पोर्ट में इंजेक्ट करते हैं मदरबोर्ड की, वो पोर्ट को ही हम इंटरनल पोर्ट कह रहे हैं। ये अंदर होता है, बाहर नहीं दिखेगा आपको। अब बाहर दिखने वाले जो पोर्ट्स हैं वो किसको कनेक्ट करेंगे, मशीन को। आपके मशीन को वो प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे, माउस को कनेक्ट करेंगे, कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल मॉडर्न को कनेक्ट करेंगे। ये आपके एक्सटर्नल पोर्ट्स हैं। आशा करती हूं कि आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में इंटरनल और एक्सटर्नल पोर्ट्स दोनों समझ आ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं सीरियल पोर्ट्स के बारे में। देखिए, हम डे टू डे बेसिस पे बहुत ज्यादा अब जो पोर्ट्स मैं डिस्कस कर रही हूं उनको हम यूज करते हैं, तो हमें इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले शुरू करते हैं सीरियल पोर्ट से। ये ऐसा पोर्ट है जो ट्रांसमिट करता है डेटा सीक्वेंशियली 1 बिट एट ए टाइम। 1 वायर इज एनफ टू ट्रांसमिट 8 बिट्स। ये कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये ऐसे पोर्ट्स हैं, इनको जनरली हम मेल कनेक्टर्स कहते हैं। ये ऐसे पोर्ट्स हैं जो डाटा को सीक्वेंशियली 1 बिट एट ए टाइम भेज रहे हैं डेस्टिनेशन पे। तो 1 बिट एट ए टाइम उनको भेजने के लिए एक वायर काफी है, उनको हम सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स कह रहे हैं। उसके बाद आते हैं पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स बहुत बेटर होते हैं सीरियल पोर्ट से, क्योंकि वो एट ए टाइम 8 बिट भेज भी सकते हैं, 8 बिट रिसीव भी कर सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, या तो आप एक साइड से सिर्फ सेंड ही कर रहे हो, अगर रिसीवर कुछ भेज रहा है तो वो भी सेंडिंग ही हो गया। मैं सेंड रिसीव एक ही बार नहीं कर सकती, वो मैं पैरेलल पोर्ट्स में कर सकती हूँ। और अगर मैं सेंड भी कर रही हूं तो मैं 1 बिट एट ए टाइम करूंगी सीरियल पोर्ट में, और उनको हम मेल कनेक्टर्स कहते हैं। जबकि अगर मैं पैरेलल पोर्ट्स की बात कर रही हूं तो मैं सेंड करूंगी 8 बिट्स विच इज लाइक 1 बाइट, एंड आई विल ऑल्सो रिसीव, आई कैन ऑल्सो रिसीव 8 बिट्स दैट इज 1 बाइट from the other end. So this sending or receiving is done in parallel. Nobody waits for the other. That is why it is called as a parallel port. Parallel ports are also considered as female connector points. तो आप जितने भी पोर्ट्स देखते हो या तो वो कैटेगराइज हो जाते हैं। सबसे पहले तो बिगर कैटेगरी है आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल पोर्ट्स की, उसके बाद आप फर्दर कैटेगराइज करोगे एज सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट की दिक्कत यह है कि यहाँ पर चीजें बहुत स्लो ट्रांसमिशन में है। देखिए, पोर्ट आप क्यों यूज कर रहे हो, कनेक्शन पॉइंट है ना डिवाइस का और मशीन का। वो कनेक्शन पॉइंट ही अगर ट्रांसमिट डेटा स्लो कर रहा है तो जाहिर सी बात है ना, जब तक मशीन को डाटा मिलेगा तब तक बहुत लेट होगा। तो सीरियल पोर्ट की ये दिक्कत है। पैरेलल पोर्ट्स बेटर है क्योंकि हम पैरेलली भेज भी रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं बाइट्स ऑफ डेटा, सो इट इज फास्टर देन सीरियल पोर्ट्स। अब देखते हैं आगे, इन दोनों के अलावा हमारे पास और कौन से पोर्ट्स अवेलेबल हैं। एक पोर्ट है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या है, यूएसबी। यूएसबी थोड़े एडवांस्ड वर्जन है पोर्ट्स के। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप गूगल पे जाइए, इमेजेस क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा एक पोर्ट का जब पिन्स होते हैं, जो पुराने टाइप के कनेक्टर्स आते थे, वहां पर आप देख सकते थे कि यहाँ पर मेरे पास पिन के लिए सॉकेट्स बने गए थे जहां पर वो चीज अटैच हो जाती है। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं, तो लोगों ने सोचा कि ऐसे पोर्ट्स कैंसिल करके हम यूएसबी पोर्ट्स क्यों नहीं बनाते, जहां हम डायरेक्टली उस मशीन को यूएसबी केबल के साथ यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे लैपटॉप्स में हम करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे डेस्कटॉप्स भी यूएसबी पोर्ट्स के साथ आने लगे, जहां पर हम आपके प्रिंटर को, माउस को, सबको यूएसबी केबल के साथ यूएसबी पोर्ट में आसानी से कनेक्ट कर सके। देखिए, यहाँ पर दिक्कत क्या है ऐसे वाले कनेक्टर्स की, दिक्कत ये थी कि अगर आपका पिन थोड़ा भी टेढ़ा हो जाता है तो वो सॉकेट के अंदर फिट नहीं होता। तो फिट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका मशीन प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल डिवाइस आपकी मशीन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो सॉकेट्स हैं ये पिन्स इंसर्ट होते हैं यहाँ पर।
तो वही मैं कह रही हूँ ना, अगर पिन टेढ़े मेढ़े हो जाए तो आप वहां पर कनेक्ट नहीं कर पाओगे। दैट वॉज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग सच कनेक्टर्स। तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि इनको छोड़ो और फिर यूएसबी पोर्ट्स की बात करते हैं, जहां डायरेक्टली यूएसबी केबल लेके पिंस की कोई झंझट ही नहीं है, पिंस की झंझट ही नहीं है, डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हो आप विथ यूएसबी पोर्ट्स। They also do the same task. They are a connection point to connect external devices with the machine. The only thing is how are you doing it, that changes. USB पोर्ट के अलावा मेरे पास PS2 पोर्ट भी है। ये जनरली IBM ने इंट्रोड्यूस करा था, इसको भी हम एक फीमेल कनेक्टर पिन ही कहते हैं। ये अलग अलग टाइप के पोर्ट्स हैं जो आज की डेट में आए हैं और हम यूज करते हैं। इसका काम भी वही है PS2 का, ये हम बहुत ज्यादा भी यूज करते हैं। ये आपके मशीन को एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन ये फिर से 6 पिन फीमेल कनेक्टर के फॉर्म में है, राइट, एंड दिस इज गिवन बाय IBM कॉर्पोरेशन। इसके अलावा जो अगला पोर्ट मेरे पास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इंफ्रारेड पोर्ट और ब्लूटूथ पोर्ट। मैं आशा करती हूँ कि आपको इंफ्रारेड पोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी होगी। एक ऐसा पोर्ट है जहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन होती है विद इन अ रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। तो अगर ये पोर्ट ओपन है तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। मतलब नेटवर्क के रेडियस में 10 किलोमीटर में मैं इंफ्रारेड कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। वहां पर मुझे किसी वायर की जरूरत नहीं है, मैं मशीन टू मशीन कनेक्ट कर सकती हूँ इफ आई एम इन द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर्स, दैट इज इंफ्रारेड पोर्ट। उसके अलावा मेरे पास ब्लूटूथ पोर्ट भी है। हमें पता है ब्लूटूथ क्या करता है, दैट इज ऑल्सो अगेन ऑन नेटवर्क वायरलेस कम्युनिकेशन में आ जाते हैं हम, जहां पर विद इन अ लेसर रेडियस आई कैन कनेक्ट विद द अदर डिवाइस और द अदर मशीन। तो ये ब्लूटूथ का पोर्ट है, लेकिन इन पोर्ट्स को हमें एक्टिव करना पड़ता है अगर हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई कम्युनिकेशन मशीन टू मशीन हो। तो ये सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अवेलेबल हैं टू डू ऑल द ऑपरेशंस। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में बोला, ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, ये सारे मशीन के अंदर नहीं है। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, प्लॉटर या जो भी डिवाइस है, तो ये सब मशीन के बाहर है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको मशीन से काम करवाना है इनका, या इनका डाटा मशीन को देना है, तो इनको मशीन से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, और वो कनेक्शन पॉइंट ही पोर्ट है। तो इसी को हम इनपुट आउटपुट पोर्ट कहते हैं। आपको ज्यादातर ये वाला टॉपिक ब्रीफ में क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि डिस्कस अबाउट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तब आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के डेफिनेशन से, टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट से सब कुछ मेंशन करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरनल पोर्ट, एक्सटर्नल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, PS2 पोर्ट्स, इंफ्रारेड पोर्ट, ब्लूटूथ पोर्ट। you have to mention every port and you have to write what it does। अगर हो सके तो थोड़ा डायग्रामेटिकली भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कीजिए। आपको पिक्चर्स सारे इंटरनेट से मिल जाएंगे, या मेरे नोट्स रेफर करिए, उसमें भी आपको USB का पिक्चर मिलेगा, PS2 का पिक्चर मिलेगा, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, सबके पिक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो आप इन फोटोज के साथ थोड़ी थियोरी ज़रूर लिखिए एंड दैट विल कंप्लीट योर आंसर। तो आशा करती हूँ आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। हमने पेरिफेरल डिवाइस, IO इंटरफेस और IO पोर्ट्स, ये तीनों टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं। अब आने वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सबसे पहले इंटरप्ट्स के बारे में देखेंगे। इंटरप्ट्स क्या है, इंटरप्ट्स क्यों है, इंटरप्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर इंटरप्ट्स हो तो मशीन कैसे काम करता है, इंटरप्ट्स ना हो तो मशीन कैसे काम करता है, इंटरप्ट का हार्डवेयर देखेंगे, फिर उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसफर देखेंगे और उसके बाद सीरियल कम्युनिकेशन देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे IO ऑर्गेनाइजेशन के। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे सीरीज ऑफ टॉपिक्स काफ़ी हैं, 3-4 वीडियो लेक्चर सीरीज बनेंगे इसकी। प्लीज़ सारे सिंक्रोनाइज्ड वे से पढ़िए, सुनिए। आशा करती हूँ कि आपको पूरा IO ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।